हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये फ्यूशिया प्लांट है, इसे डांसिंग डॉल भी कहते हैं। डांसिंग डॉल इसलिए कहते हैं, देखिए इसकी ये फ्रॉक जैसी नीचे लग रही है और ऐसा लग रहा है पैर है, ऊपर से ये ऐसा लग रहा है नाच रही है, डांस कर रही है, इसलिए डांसिंग डॉल बोलते हैं। इसमें ढेरों कलियाँ आ रही हैं। विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है ये। हिल स्टेशनों में ज़्यादातर होता है, वहाँ ठंडे में भी ये अच्छे से चलता रहता है कि वहाँ रातें लंबी होती हैं, ठंडी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसे ठंडक बहुत पसंद है। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। इसे खिले हुए कई दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। मिट्टी देखिए इस तरह की मिट्टी है इसकी। थोड़ी सी मैंने मिट्टी अपने पास की डाली है, क्योंकि मैं जब लेके आई थी तो इसका मिट्टी थोड़ी सी निकल गई थी, तो मैंने मिट्टी इसकी हाँ, ऊपर से थोड़ी सी खाद वगैरह मिक्स करके भर दी है। अदरवाइज़ वही मिट्टी है जो पहले थी, वहाँ से आई थी। पॉट में सही मिट्टी थी, इसलिए उसी में रहने दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैं पहले लेके आई थी, वो रेड कलर का था, पंतनगर से लेके आई थी। कॉस्टली तो मिलता है ये, तो वो मेरा फंगल इन्फेक्शन की वजह से, पता नहीं किस वजह से ख़राब हो गया। पंतनगर से लेके आई थी बैग में रख के, तो पूरी तरह से बिल्कुल बेकार हो गया था, निकल गया था। पॉली बैग में था तो पॉली बैग से भी निकल गया, तो रूट डिस्टर्ब हो गई। दूसरा मैंने छाया में रख दिया था, क्योंकि इसके बारे में भी पता था छाया में रखना है, तो मैंने शेडी एरिया में रख दिया, तो वो फंगल इन्फेक्शन से मर गया। जबकि इसे मॉर्निंग की अब जो धूप होती है वो मिलनी चाहिए। उस समय अक्टूबर में मैं गई थी, तब लेके आई थी, तो अक्टूबर में थोड़ी गर्म भी होता है एरिया, तो मैंने इसे छाया में रख दिया। मेरी जो नॉर्थ की बालकनी थे उसमें रख दिया था, तो वहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती थी, मगर एयर मिल रही थी। हैंगिंग बास्केट में मैंने टांग रखा था, और इस समय मैंने अब इस बार इसलिए यहाँ रखा है, यहाँ पे धूप मिल जाती है। और ग्रीन नेट में इस तरह से मैंने रख दिया था यहाँ पर। ग्रीन नेट की लगी हुई है, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, 50% की एक ग्रीन नेट है, तो उससे छन के धूप आ रही है। यहाँ पर रख दिया है मैंने, तो फिलहाल तो ये सही चल रहा है, क्योंकि विंटर की धूप इसे अच्छी लगती है। मगर गर्मियों में इसे बिल्कुल शेडी प्लेस रख दीजिए, ऐसी जगह जहाँ ठंडी हवा लगे, पर धूप ना लगे। धूप से बिल्कुल बचा के रखिएगा गर्मियों में। विंटर में तो मॉर्निंग की जो हल्की हल्की गुनगुनी सुबह की धूप है, आती हुई मिले, वही अच्छा रहता है। मॉर्निंग की सनलाइट में हल्की धूप में रख दीजिएगा। कोई भी विंटर प्लांट हो, वो अभी मॉर्निंग में आप रख सकते हैं, क्योंकि नवंबर की अब 22-23 नवंबर हो गई है, सॉरी 25 नवंबर हो गई है, तो अभी से थोड़ा सा हाँ धूप दे सकते हैं मॉर्निंग की। अक्टूबर में तो बहुत तेज़ थी, तो मुझे लगा ये जल ना जाए, इसलिए मैंने छाया में रख दिया, पर वो मर गया। तो इसी डर से मैंने इसे इधर रखा है। थोड़ी सी सनलाइट प्रोवाइड की है। यहाँ पे 12-1 बजे तक हल्की धूप रहती है। अभी धूप भी कम हो गई है, हल्की हो गई है थोड़ी सी। और ये साइज़ इतना छोटा है पॉट का, तो छोटे साइज़ के पॉट में लगाइएगा छोटा प्लांट। जब तक रूट बॉन्ड ना हो जाए तब तक इसे रिपोर्ट मत कीजिए। इसीलिए मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया कि रूट बॉन्ड हो जाएगी तभी रिपोर्ट करूँगी। पॉट में इसीलिए लेके आई थी, और जो पहले मैं लेके आई थी वो पॉलीथीन में था, तो मुझे पॉट में लगाना पड़ा था, तो इस वजह से थोड़ी सी रूट भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो कहते नहीं है गलती करके इंसान सीखता है, तो मुझे गलती ही हुई, और इस वजह से फिर मैंने अब इसे पॉट में ख़रीदा था। कॉस्टली मिला थोड़ा सा, पॉट का उन्होंने चार्ज लगा लिया, पर फिलहाल प्लांट मेरा सेफ है, सुरक्षित है। बहुत डर लग रहा था कहीं ये भी ना ख़राब हो जाए, और कलर उनके पास खिले नहीं हुए थे फूल, तो इस वजह से मैं यही लेके आई थी। और इसमें आप मिट्टी कैसे बनाएंगे, एक हिस्सा सैंड लीजिएगा, एक हिस्सा कोकोपीट लीजिएगा, एक हिस्सा आप गोबर की खाद लीजिएगा, फंजीसाइड लीजिएगा, और इसमें परलाइट वगैरह मिलाना चाहें तो वो ले लीजिएगा। और देखिए लड्डू जैसी नहीं बन रही है, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके चारकोल भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन ना हो। और फंजीसाइड, इसमें एफिड वगैरह भी लग जाते हैं, माइट्स एफिड, तो आप इसमें स्प्रे कीजिएगा पेस्टिसाइड का, और फंजीसाइड का भी स्प्रे करते रहिएगा। और वाटरिंग तभी करें जब इसमें आपको हल्की सी मिट्टी ड्राई लगे, बिल्कुल मत सूखने दीजिएगा मिट्टी। हल्का सा नमी बना के रखिएगा, इसीलिए कोकोपीट डालने के लिए बोला है मैंने। कोकोपीट डालिएगा, और डायरेक्ट सन में मत रखें, विंटर में भी डायरेक्ट सन में मत रखें। और हिल स्टेशन का प्लांट है, विदेशी का प्लांट है, ठंडे एरिया का, तो उसी हिसाब से इसकी लोकेशन रखें। और देखते हैं इस बार गर्मियों में बचता नहीं बचता है। वैसे हमारे यहाँ मिलते नहीं हैं ये प्लांट, सितारगंज में तो फिलहाल हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। तो ये मैं पंतनगर के पिछली बार पंतनगर से लेके आई थी, इस बार मैं बरेली से ख़रीद कर लाई हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैंने देखा तो मैंने फटाक से ले ही लिया।
तो आप इसे अपने गार्डन में लगाइएगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसे हैंगिंग बास्केट में ही टांगिएगा, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में लगे होते हैं ना इस तरह से, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसमें जो इसकी जो ब्रांचें हैं नीचे को झुकी हुई होती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, उसमें ये इस तरह से लटके रहते हैं तो खूबसूरत लगेंगे हैंगिंग बास्केट में। और डबल प्लांटर भी लगा सकते हैं, जैसे इसी पॉट को मैं डायरेक्ट उसमें पॉट हैंगिंग बास्केट में लगा दूँ तो भी अच्छा लगेगा। अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, खूबसूरत भी लगता है उसमें इस तरह से लटके हुए, बैल की तरह, घंटी की तरह, तो सुंदर लगेंगे। तो हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा, सेमी शेडी एरिया दीजिएगा, सुबह सुबह की मॉर्निंग की धूप मिल जाए बस। जैसे सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे सूरज निकलते हैं तो 8-9 बजे तक की धूप मिल जाए, वो भी विंटर की। गर्मियों में तो आप इसे बिल्कुल छाया में रखिएगा, बहुत ऐसी जगह जहाँ पे धूप बिल्कुल भी ना मिले, हल्की सी, ऐसा हो कि हल्की सी धूप आई और 2-3 मिनट लगी और चली गई, इस तरह की धूप मिले, तो बिल्कुल सेमी छाया में रख दीजिएगा, तो ब्राइट लाइट और छाया। और प्लांट के ग्रुप में रखिएगा ढेर सारे, जहाँ प्लांट आपके विंटर के ढेर सारे रखे होते हैं, जहाँ जो शेडी प्लेस वाले एरिया में, वहाँ पे इस तरह से लगाइएगा कि ये इनमें डायरेक्ट धूप ना लगे, ह्यूमिडिटी बनी रहे। और स्प्रे वगैरह कर दीजिए पत्तों पे, धुलाई कर दिया कीजिए तो वो सही रहता है। मॉइस्चर लविंग प्लांट है, नम थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, मगर चिकनी मिट्टी या दलदली मिट्टी से बिल्कुल पसंद नहीं है, पानी डालें निकल जाए मगर नमी बनी रहे, इस तरह की मिट्टी चाहिए इसे। तो पानी निकल जाए तो इसके लिए आप इसमें परलाइट और क्या कहते हैं, रेत मिलाइएगा, मॉइस्चर बना रहे इसके लिए आप इसमें कोकोपीट डालिएगा। पत्तियों की खाद इसे बहुत पसंद है, ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालिएगा, केमिकल इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, जो भी डालें वो सही रहता है। तो इसमें आप थोड़ी सी कोकोपीट और पत्तियों की खाद डालेंगे तो बहुत खूबसूरती से फूल भी देगा, कलियाँ भी बनेंगी। अभी फ़िलहाल तो इसमें मेरी कोई कली ड्रॉप भी नहीं हुई है, फ्लावर भी 5-6 दिन हो गए चल रहा है, 1 सप्ताह हो गया है फ्लावरिंग के लिए। तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, तो रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि पॉट में जब तक रूट बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसे रिपोर्ट नहीं करने वाली। और पानी देख कर दीजिएगा, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी गार्डनिंग।